चलो कुछ बोल ही नहीं रहे तो चलो। तो अब आपके पास ई कॉमर्स प्रोडक्ट हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, आपके पास स्टूडेंट मैनेजमेंट हो, यानी कि किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट हो, सबके अंदर सेकंड कॉमन चीज क्या मिलती है? कैटेगरी। क्लियर? तो कैटेगरी कैसे बनानी है, कैसे क्रिएट करनी है और पेज पे कैसे डिस्प्ले होगी क्लाइंट साइड पे। क्लियर? तो पहले कैटेगरी को यहाँ पे मैनेज करते हैं पूरा का पूरा। तो मैनेज करने के लिए राइट क्लिक, ऐड, एक पेज ऐड करते हैं इसके अंदर। इसका नाम डाल दिया हमने कैटेगरी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको नाम रखना हो रख लेना। तो उसको डिलीट करते हैं, मास्टर पेज से इनहेरिट करते हैं इसको पहले। तो इसके अंदर एडिट प्रोफाइल, लॉगिन, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड सबका हो गया ना? तो हमने यहाँ पे दिया सिंपल H1 कैटेगरी या कैटेगरी। अब देखो, अब कैटेगरी पे काम करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देखो सिंपल सा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब देखो सबसे पहले क्या है, लाइक एक फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में सबसे पहले आता है ब्रांड नेम। भाई जो भी प्रोडक्ट बनता है ब्रांड नेम से बनेगा। ब्रांड नेम के बाद आती है हमारे पास कैटेगरी, उसके अंदर आती है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी की कोई लिमिट नहीं है। फिर आता है आपका प्रोडक्ट, यानी कि ब्रांड नेम हो गया फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के अंदर गए, आपको पहली कैटेगरी मिली होम अप्लायंस। क्लियर? उसके अंदर कैटेगरी आपको मिली होम अप्लायंस के अंदर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर आप एक कैटेगरी और बनाना चाहते हो, भाई इलेक्ट्रॉनिक में आपको गीजर मिल गया, फ्रिज मिल गया, टीवी मिल गया, समझ आ गया? जितनी चाहो उतनी कैटेगरी बना सकते हो। क्लियर? जब ये तीनों चीज मिल जाती है तो फिर क्या आता है? प्रोडक्ट, फाइनल डिस्प्ले की। समझ आ गया? तो मिनिमम एक कैटेगरी तो हमारे पास रहती है, एक से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। जैसा डिजाइन करना चाहो वैसा डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर सारी कैटेगरी डाल दो, या इलेक्ट्रॉनिक को भी आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसा देखो, आप ऑनलाइन चलो, फ्लिपकार्ट में समझ आ जाएगा। फैशन, इलेक्ट्रॉनिक मेन कैटेगरी, इसके अंदर सब कैटेगरी क्या मिल गई? इलेक्ट्रॉनिक, जीएसटी स्टोर, कैमरा, कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ तक? आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हो, कैमरे पे क्लिक करते हो, तो उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी। यानी यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको स्पोर्ट्स और एक्शन के लिए चाहिए तो जितने भी टाइप के प्रोडक्ट हैं इसके, वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। समझ आ गया? चलो इसकी तरह बनाना है तो इसकी तरह बना लो। ये पहली कैटेगरी आ गई मेंस। मेंस के अंदर आ गया टी शर्ट, और टी शर्ट के अंदर, क्लियर है यहाँ तक? तो सब कैटेगरी जहां जहां देखो हाईलाइट हो रहा है, ये इसकी सब कैटेगरी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे, या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? चलो देखो कैसे बनाना है। प्राइमरी की, फॉरेन की सबको क्लियर है, या किसी को कोई डाउट है? चलो हमने यहाँ पे दिया एक टेबल फॉर्मेट, या बिना टेबल के बना देता हूँ। एक ले लिया लेबल, एंटर कैटेगरी। कैटेगरी में यहाँ दे देते हैं मेंस, वुमेन्स, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, बेस। इसके लिए एक ले लिया टेक्स्ट बॉक्स। डिजाइन आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना। और एक ले लिया बटन, एक ले लिया हमने चेक बॉक्स।
इतना समझ आ गया। अब हमने यहाँ पे चेकबॉक्स क्यों लिया, देखो अब ये चेकबॉक्स होना मैंडेटरी है। कई बार क्या होता है, फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे होते हो, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम सारी कैटेगरी ऐड कर दें, एक कुछ कैटेगरी डिलीट भी होती है, बट जब ऑनलाइन काम करते हो तो किसी का कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता, वो एक चेक करता है कैटेगरी एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर हमने इनएक्टिव कर दिया तो पेज पे वो विजिबल नहीं होगा, क्लियर, एक्टिव कर दिया तो विजिबल हो जाए, क्लियर है यहाँ तक। तो हर प्रोडक्ट के अंदर किसी भी टाइप का काम कर रहे हो तो ये प्रॉपर्टी होना मैंडेटरी है, क्लियर है यहाँ तक। डिलीट कभी नहीं होता, प्रोडक्ट एक्टिव और इनएक्टिव मोड में पड़ा रहता है। क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक दिखा दिया उसने, कभी तो स्टॉक आएगा उसका, जिस दिन स्टॉक आएगा उस दिन वो विजिबल हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है मतलब, ठीक है। चलो अब देखो कैसे बनाते हैं, इतना क्लियर। इसके अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी दे देते हैं। क्या दे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्टिव, क्लियर, और इसे कर देते हैं ऐड कैटेगरी, और ये कर दिया txt कैटेगरी। इंसर्ट मैं कर दे रहा हूं, अपडेट डिलीट ये सब हो जाएगा सर्च, यानी कि इस पेज के ऊपर मुझे अलग से डाटा को सर्च कराना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, ये हो जाएगा सबका या नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ऑफलाइन में सबका, ये तो ऑनलाइन में हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं है। यस सर, हाँ सर। हो तो जाएगा। डाटाबेस बनाते हैं। देखो यहाँ दिया क्रिएट टेबल कैटेगरी, कैटेगरी आईडी इंटीजर टाइप की, आइडेंटिटी प्राइमरी की, कैटेगरी का नेम एनवर्कर रखना, और साथ में दे दिया भरना मैंडेटरी है, साथ में दे दिया यूनिक, भाई जो कैटेगरी एक बार ऐड हो गई दोबारा से ऐड ना, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद याद रखो उसको मोड, ठीक है, मोड में दे दिया हमने एनवर्कर। डिफॉल्ट मोड क्या देना है, अगर एक्टिव रख दो डिफॉल्ट मोड या नेगेटिव रख दो, वहां से भी हम चेक करते रहेंगे कंडीशन के बेस पे, क्लियर। तो यहाँ दे देते हैं डिफॉल्ट, हमने दे दिया, भाई नंबर जब फर्स्ट टाइम बना रहा हूं तो एक्टिव, क्लियर यहाँ तक। नहीं इनएक्टिव रखो, वहां से टिक करोगे तो एक्टिव का ऑप्शन वहां पे है ही मेरे पास, तो यहाँ पे हो जाए इनएक्टिव, या 0 1 जो आप देना चाहो अपने अकॉर्डिंग, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप इंटीजर में भी रख सकते हो, स्ट्रिंग में भी रख सकते हो। इस डेट पे एक्टिवेट हुआ है, डेट गेट डेट यहाँ दे दिया हमने, क्लियर। जो जो आप लोगों को बनाने वो सारे एट्रीब्यूट आप बना लेना, एक बार गूगल पे जरूर सर्च करना कि जब भी कोई टेबल आप बना रहे हो या जो भी कॉन्सेप्ट आप बनाने जा रहे हो, ई कॉमर्स है, स्कूल मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर इसके अलावा कौन कौन से कॉलम होते हैं, क्लियर। इसको हमने करा यस, यहाँ बना दिया प्रोसीजर क्रिएट PROC, इसके अंदर एंटर करना है हमें नेम, सिस्टम एंटर करना है, तो क्या करना है नेम ही एंटर करना है, क्लियर। मोड सिस्टम एंटर करके देना है मुझे डिफॉल्ट,
अगर आप चाहते हो कि मोड वहां से अगर यूजर टिक मार दे तो इस ऑप्शन को भी कॉल कर दो। माइक बंद रखो अपना। तो यहाँ दे दिया हमने इंसर्ट इनटू कैटेगरी सी नेम आ जाए। क्लियर, प्रोसीजर बन के हो गया रेडी। चलिए वापस, इतना क्लियर है। इतना होने के बाद इस बटन पे क्लिक करते हैं, कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं सबसे पहले। क्लियर, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, प्राइवेट वॉइड चेक डुप्लीकेट है या नहीं। ठीक है, इसके बाद जो भी आप काम करोगे सब में डुप्लीकेट बना लेना। बस मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ चेक करने के लिए कि जो भी एंट्री आप करने जा रहे हो वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो मैं यहीं पे प्राइवेट सारा डाटा डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ग्लोबल कर लेना। क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले डुप्लीकेट चेक करना है, तो डुप्लीकेट चेक करने के लिए एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। डुप्लीकेट चेक करने की कमांड क्या होगी? अगर मुझे चेक करना है कि सिस्टम में ऑलरेडी डाटा पहले से है या नहीं, तो कमांड क्या होगी? सिलेक्ट सी नेम को चेक कर फ्रॉम टेबल वेयर सी नेम जो भी मैं एंटर कर रहा हूं, या तो काउंट कराओ या नॉर्मल, ऐसे रखो हमारी मन। इतना क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? इतना क्लियर, इसके लिए प्रोसीजर बन जाएगा। चलो प्रोसीजर बना लोगे तो हमने क्या करा? सबसे पहले एसक्यूएल डाटा अडेप्टर कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार चेक कराऊंगा डुप्लीकेट है या नहीं। कमांड प्रोसीजर पूरा बन जाएगा ना सबका? ये बनाना पड़ेगा मुझे, बोलो। ठीक है, पैरामीटराइज स्टेटमेंट बन जाएगी ना? मैं भी ऐसे कॉल कर दे रहा हूँ, आप पैरामीटराइज स्टेटमेंट प्रोसीजर के साथ क्रिएट कर लेना। यहाँ दे दिया। कुछ पूछना है किसी को? पहले तो ये बताओ उसमें। इतना क्लियर, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। उसके बाद ले लिया हमने उसके बाद क्या करते हो? एडीपी वैलिडिटी। अब मुझे क्या करना है? बैकग्राउंड में डाटा सेट के अंदर डाटा आ गया। अब डाटा सेट में ये चेक करना है कि जो नाम मैं लिखने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। तो उसके लिए मैंने कंडीशन बनाई, इफ dt डॉट रो। रो भाई डाटा टेबल में क्या है? बहुत सारी रो, उसके अंदर काउंट कर। काउंट करते वक्त जो नाम मैंने दिया है, अगर उसमें 1 लिख के आ गया उसका मतलब क्या है? डुप्लीकेट। अगर 0 लिख के आया तो डुप्लीकेट नहीं है। समझ आ गया? अगर यहाँ पे होता है तो हमें दिया रेस्पॉन्स डॉट राइट, या वहीं पे एक लेबल ले लेना। चलो एक लेबल ले लेते हैं यहाँ पे, बटन के बाद एक ले लेते हैं यहाँ पे लेबल, जिस पे डाटा डिस्प्ले होता रहेगा हमारे पास। ये कर दिया LB रिजल्ट। डाल दिया। क्लियर, इतना क्लियर। यहाँ पे दे दिया एल्स।
अगर ऑलरेडी है तो ठीक, अगर नहीं है डुप्लीकेट तो क्या करें, सीएमडी को कॉल करें। भाई प्रोसीजर बना रखा है हमने, तो यहाँ से प्रोसीजर को उठाया, कॉपी, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू प्रोसीजर, सारे पैरामीटर दे दो, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, यहाँ पे दे दी हमने @ सी नेम आ गया हमारे पास। क्लियर। अब दूसरा क्या है, चेकबॉक्स। सर चेकबॉक्स को अगर मुझे चेक करना हो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कैसे चेक करते हो? इफ चेकबॉक्स 1 डॉट चेक्ड, फिर डबल इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि अगर वो चेक्ड होता है कंडीशन हो जाए ट्रू, तो ट्रू अगर होता है तो क्या है मेरे पास वैल्यू, तो मेरे पास चेक करते हैं, यहाँ वैल्यू क्या है हमारे पास, इस चेकबॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिव, एक्टिव आ जाए मेरे पास, तो ये दिया है हमने मोड। यही प्रॉपर्टी रहेगी, कुछ और रहेगी प्रॉपर्टी? नहीं तो एल्स, अगर ये नहीं भी देना चाहते मत दो, आप इस तरीके से डाल दो। क्लियर। मोड में क्या चला जाए, इनएक्टिव, अगर यूजर उसको चेक मारता है तो ये चला जाए एक्टिव। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? अगर टिक करता है तो एक्टिव जाए, अगर अनटिक करके ऐसे छोड़ देता है तो इनएक्टिव जाए। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? चले आगे। या इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और वेरिएबल यहाँ पे कॉल कर दो। वेरिएबल ले लोगे तो बस मुझे 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना काम होने के बाद क्या करोगे, यहाँ तो इफ कॉन डॉट स्टेट डबल इक्वल्स टू कनेक्शन, अगर हमारा क्लोज है तो क्या करें, कॉन डॉट कनेक्शन को ये ओपन करें। क्लियर। कनेक्शन अगर हमारा ओपन हो जाता है, cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी और lb रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, रिकॉर्ड हो जाए हमारा ऐड। ट्राई कैच लगा लेना इसके अंदर, अगर कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है तो कनेक्शन हो जाए हमारा क्लोज। कुछ पूछना है इसमें तो पहले ये बताओ, बोलो कितना क्लियर है, या किसी को कुछ पूछना है बताइए। कितना क्लियर है? तो एक बार इस पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कि डाटा कहाँ कहाँ जा रहा है, किस मोड में। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल करा। क्लियर। तो कंडीशन को ट्रू करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, चेक बॉक्स में ऑटो पोस्ट बैक ट्रू। क्लियर। अब एक बार चेक करते हैं काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। हमने यहाँ पे दिया, टिक मारना भूल गया पहले तो,
ऐड करता हूँ। भाई अभी तो मेरे पास इफ काम नहीं करना चाहिए, फर्स्ट टाइम डाटा एंटर हो रहा है। एल्स में आ गया। अब एल्स में चेक करो कि चेकबॉक्स काम कर भी रहा है या नहीं। इनएक्टिव। क्लियर है ना। डाटाबेस में चेक करते हैं। ठीक है, फिर से दोबारा रन करते हैं। अब सेम था, टिक मार दिया, ब्रेक पॉइंट लगाया, ऐड पे क्लिक करता हूँ। ये गया डाटा टेबल के पास, गया डाटा टेबल के अंदर, देखो जाता है, देखो यही दिखा देगा, व्यू करो आप। अब आ गया नाम, इसके बाद ऑलरेडी है नेम, तो ये गया। बस, समझ आ गया या कुछ पूछना है किसी को? बोलो। इतना क्लियर? अब ब्रेक पॉइंट हटाता हूँ, अब एक दो कैटेगरीज में ऐड करते हैं, देखो। अब हमने दे दिया यहाँ पे मेंस की कैटेगरी आपको ऐड करनी है, टिक, ऐड हो गया। वुमेन कैटेगरी आपको ऐड करनी है, बस ये ऐड हो गया। फैशन ऐड करना है आपको, अनटिक कर दिया। क्लियर? डाटाबेस में चेक करते हैं, या एक बार मैं दोबारा से डुप्लीकेट ऐड कर देता हूँ, तो दिस आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर यहाँ तक? डाटाबेस में गए, अब जब पेज पे डिस्प्ले करने की बात आएगी या प्रोडक्ट को ऐड करने की बात आएगी, तो प्रोडक्ट में उन्हीं को ऐड करूंगा जो एक्टिव है, करंट चल रही है मेरे पास। क्लियर? इनएक्टिव आपका हो सकता है कि अभी मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है। क्लियर? या कंपनी इस प्रोडक्ट को भी सेल नहीं कर रही है, तो इनएक्टिव है, डिलीट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ। बोलो। यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा या किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है, पहले तो ये बताओ। बोलो। क्लियर है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है, बोलिए। क्लियर है ऑफलाइन में सबको, या कुछ पूछना है? तो जहां जहां आपको चेक करना हो कि डुप्लीकेट है या नहीं, तो अपनी कंडीशन लगाओ और चेक करो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चाहे वो आप नाम चेक कर रहे हो, ईमेल चेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो किसी भी फॉर्म के अंदर। क्लियर? क्योंकि हर फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसा फंडामेंटल जरूर होगा जो डुप्लीकेट एंटर ना हो। जैसे आप लॉगिन करने जा रहे हो, अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो, ईमेल एड्रेस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। नाम मल्टीपल सेम हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है इसमें? बोलो। तो अब इसके ऊपर एडिट, अपडेट, डिलीट, सर्च हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? सर जो आपने प्रोसीजर दिया बनाया है सिलेक्ट स्ट्रीम वाला का, इसमें जो भी हम लोग इंटर करता है कैटेगरी आ रहा है, कैटेगरी डाटाबेस में और ये जो पीछे प्रोसीजर बनाए हैं इसमें दिख रहा है कौन सा एक्टिव है या नहीं है। देखो ये का चेक कर रहा है सिर्फ डुप्लीकेट है या नहीं, बस, और कुछ नहीं कर रहा डाटाबेस में से। ये सेव करेगा डाटाबेस। इसमें इससे हो रहा है इंटर डाटाबेस के अंदर वो चेक करना। हाँ, सेलेक्ट कमांड का मतलब चेक ही तो कर रहा है कि डुप्लीकेट है या नहीं। अगर मान लो सेम नेम का मिल गया, तो डाटा टेबल में से रिकॉर्ड फिल कर दिया, फिल करने के बाद उसने क्या चेक करा? काउंट। अब देखो जैसे मान लो काउंट का भी क्या 0 है। अब देखो काउंट कैसे चलता है तुम्हारे पास, ऑलरेडी तुम चला चुके हो, तुमने दिया काउंट, काउंट में दे दिया
सी नेम वेयर, यही तो हो रहा है काम वहां से, हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक। देखो क्या आया 1, तो क्या हो गया ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, डुप्लीकेट मिल गया। या हमने करा दिस, तो क्या आ गया 0, 0 मिला तो एल्स पे चला गया। क्लियर? या तो ये क्वेरी यहां से बनाते, यहां से फिर वहां पे चेक करते, जैसे हमने लॉगिन में चेक किया था, बताया था कि इफ काउंट करके वेरिएबल में 0 है स्केलर मेथड की मदद से, उससे भी आप चेक कर सकते हो उसको। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है बोलो, किसी और को कुछ पूछना है बताइए। चलिए आगे। क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? हो जाएगा एडिट अपडेट डिलीट सर्च, इसके अंदर पूरा का पूरा कोड हो जाएगा इसका। चलो, इतना होने के बाद दूसरी क्या बनेगी इसकी सब कैटेगरी। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अलग अलग आइटम आएंगे मेरे पास, तो उसके लिए एक पेज और बनाते हैं। यहां से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, तो ये कोड तो सेम रहेगा इतना तो डिजाइन का, बस एक नया ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अब एंटर, ये हो गया सब कैटेगरी। अब कैटेगरी एंटर करने से पहले एक और आ गया लेबल, जितनी भी कैटेगरी है वो सारी मेरी डिस्प्ले हो जाए। डिस्प्ले होने के लिए ले लिया हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट। इतना समझ आ गया? डीडी कैटेगरी। क्लियर? ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या हो, सारी कैटेगरी डिस्प्ले हो जाए जितनी भी हमारी बनी रखी है। तो कैटेगरी को डिस्प्ले करने के लिए कमांड क्या होगी? प्रोसीजर बन जाएगा इसका, बनाओ बनाओ, बन जाएगा ना सबका या नहीं बन पाएगा? बन जाएगा सबका। प्रोसीजर बना लेना, मैं विदाउट प्रोसीजर कॉल कर देता हूँ वहां पे। आप सबसे पहले तो डाटा इसमें फिल कराना है। कितनी देर के बाद? सोच कर रहा, कोई बोले तो है। अच्छा देखना है, ओहो सुन नया क्यों हुआ ये बता। यहाँ डाल दिया सिलेक्ट कैटेगरी नेम। ठीक है, चलो अब ये बताओ, यहाँ पे गए बटन पे डबल क्लिक करते हैं, कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं। तो कनेक्शन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा फिल करने की कमांड क्या होती है? ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा को फिल करने की कमांड क्या होती है? कंट्री स्टेट सिटी बनाया था ना, क्या लिखूं यहाँ पे बताओ। क्या होगा? बोलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। डाटा को फिल करने की कमांड क्या मिलेगी? सबसे पहले तो प्रोसीजर बना रखा है, तो क्या चलाओगे? सीएमडी सीएमडी किस टाइप का है तो मैनुअली आप लिख लेना, मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। प्रोसीजर टाइप का है हमारे पास। क्लियर? पैरामीटर की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि कोई वेयर या कोई वैल्यू ऐड इसमें नहीं कर रहा हूँ।
इतना क्लियर है? अब बार बार वैल्यू मेरे पास आएगी इसके अंदर, हमने दे दिया SQL डाटा अडेप्टर, CMD कनेक्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह आप कॉल कर दो। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें बताओ पहले। डाटा टेबल में फिल करना है, डाटा टेबल में फिल कर दो। डाटा सेट में फिल करना चाहते हो तो डाटा सेट में कर दो। डाटा टेबल का पेरेंट होता है डाटा सेट, तो डायरेक्ट उसमें भी फिल कर सकते हो और इसमें। क्लियर है यहाँ तक? ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा डालने की कमांड क्या होती है? ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा को फिल करने की कमांड क्या होती है? यानी कि हमारे पास dd कैटेगरी डॉट दिस। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में दो डाटा फिल होते हैं, टेक्स्ट और वैल्यू। हमने दे दिया dd कैटेगरी डॉट टेक्स्ट डाटा टेक्स्ट फील्ड। कौन सा कॉलम फिल करना है मुझे? सी नेम dd कैटेगरी डाटा वैल्यू, से भी दे दिया। डिफरेंट कॉलम रखना है तो आप डिफरेंट कॉलम भी रख सकते हो। क्लियर? डिफरेंट कॉलम तब रखना जब आप तुम अपना डाटाबेस क्रिएट करो, उसके बेस पे। अगर तुम्हें प्राइमरी की चाहिए तो यहाँ पे आईडी दे देना। अगर विदाउट प्राइमरी की काम कर रहे हो तो कोई भी कॉलम का नेम मेंशन कर सकते हो। इसको यहाँ पे कॉल करा, इफ नॉट नल इज पोस्ट बैक। और यहाँ पे एक कमांड और लिख देते हैं। अब मुझे जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिख के आ जाए सिलेक्ट कैटेगरी, तो क्या कमांड बनाओगे बताओ? जैसे मैं से भी रन करूं तो देखो, रन करने के बाद अभी यहाँ पे कोई डाटा लिख के नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉनिक लिख के आ गया। मुझे इलेक्ट्रॉनिक से पहले क्या चाहिए? सिलेक्ट कैटेगरी। उसके लिए क्या कमांड लिखोगे? डाटा आइटम डॉट आइटम, खाली डॉट आइटम मुझे क्या करना है? इंसर्ट करना है। कह रहा है उसकी इंडेक्सिंग बताओ, कौन सी इंडेक्सिंग में सर्ट करना है? सबसे पहले वाली इंडेक्सिंग। कह रहा है उस पर क्या ऐड करने जा रहे हो तुम? लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में क्या वैल्यू दोगे? सेलेक्ट कैटेगरी। कह रहा है इसकी क्या वैल्यू देना चाहते हो, जो भी आप देना चाहो ऐड कर दो उसके अंदर। इतना क्लियर? कुछ मिसिंग है? ठीक है, रन करते हैं एक बार। समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। ट्राई कैच अपने अकॉर्डिंग सब में कॉल करना, कर लेना इसमें। कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है सबको? चलो, अब इतना काम होने के बाद हमने क्या किया, अब एक और टेबल बनेगा हमारा, किसका? सब कैटेगरी का। इसे कॉपी कर लो,
ये हो गया सब कैटेगरी, सब कैटेगरी आईडी। क्लियर यहाँ तक? ये इसकी अपनी आईडी हो गई, इसके पास अपना क्या होगा, ऐसे भी सब नेम हो गए हमारे पास, सब कैटेगरी नेम हो गया, मोड रहेगा और दिस ये पोर्शन रहेगा। क्लियर? अब देखो, ये तो हो गया इस टेबल की बात। अगर आप चाहते हो कि भाई जो फर्स्ट टेबल में भी चेक करे कि वो प्रोडक्ट है या नहीं, क्लियर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेबल की प्राइमरी की हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एज अ फॉरेन की। क्लियर? अब ये सोचो कि जब हम प्रोडक्ट को रन कर रहे हैं, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में नाम आ रहा है, डाटाबेस के अंदर सब कैटेगरी में नाम स्टोर करना चाहते हो या इसकी आईडी? बताओ, डाटाबेस के अंदर इसका नाम स्टोर करना चाहते हो या इसकी आईडी? अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो, अगर तुम्हें नाम स्टोर करना है तो एज इट इज रहने देना। अगर तुम दिखे यूजर को नाम, जैसे मैं देखो रन कर रहा हूँ, एक सेकंड दिखा देता हूँ तुम्हें, फिर जो तुम्हें ठीक लगे वो एंटर कर लेना अपना। अब ये आ रहा है रिकॉर्ड, व्यू सोर्स करो पेज का, वैल्यू और टेक्स्ट दोनों सेम है। अब तुम चाहते हो कि यहाँ पे यूजर को इलेक्ट्रॉनिक दिखे पर वैल्यू उसकी आईडी आ जाए, दूसरा कॉलम आ जाए, कहने का मतलब ये है। क्लियर? तो हमने क्या किया, अब देखो प्रोसीजर में जाना, प्रोसीजर कहाँ है इसका, ये रहा, इसको करो अब अल्टर, क्योंकि हमने एक ही कॉलम दिया है, हमें सी नेम हो गया और कैटेगरी आईडी। तो यानी यूजर को दिखे नाम, यूजर नाम चूज करेगा और फिर क्या होगी, आईडी। क्लियर? व्यू सोर्स करो, क्लियर यहां तक? तो अपने अकॉर्डिंग आप सेम कॉलम भी रख सकते हो और डिफरेंट कॉलम भी रख सकते हो। समझ आ गया? या कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। तो क्या फिल करना है तुम्हें, आईडीज के बेस पे फिल करना है या नाम के बेस पे फिल करना है, वही मैं प्रोसीजर में रखूंगा। आईडी, चलो तुमने यहाँ पे आईडी दे दी, और इस टेबल में क्या हो, तो जब ये टेबल क्रिएट होगा तो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की इस टेबल में क्या बनेगी, फॉरेन की। क्लियर यहाँ तक? तो फॉरेन की बनाने के लिए हमने क्या किया, यही सबसे आखिरी में दे देते हैं प्लस, फॉरेन की रेफरेंसेस कौन से टेबल से उठाए डाटा, कैटेगरी टेबल में जा, चेक कर कैटेगरी आईडी है या नहीं। समझ आ गया? क्लियर यहाँ तक? या किसी को कुछ पूछना है, बोलो। इतना क्लियर? या किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो इसका एक प्रोसीजर बनाओ। बिगिन एंड, तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, सब कैटेगरी का नाम, मोड का फंडामेंटल चाहिए और आईडी। फॉरेन की को भरना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्लियर यहाँ तक?
क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कुछ पूछना है? सब कैटेगरी इसके अंदर यूनिक चाहिए तो नॉट नल प्राइमरी की सब लगा लेना अपनी। क्लियर है यहाँ तक? प्रोसीजर को करते हैं क्रिएट। क्या कर दिया बोलो तो सही। अच्छा मोड 2 बार आ गया, यहाँ आएगा CID ना। ठीक है करते हैं। क्लियर। इंसर्ट तो हमारा फटाफट हो जाएगा, इंसर्ट करने में टाइम ही लगेगा, ऑलरेडी कोड बना पड़ा है तुम्हारे पास, तो इसको क्लिक करते हैं। ठीक है प्रीवियस पेज का कोड उठा लेता हूँ पूरा का पूरा, ये पूरा लिखा हुआ है, चेक आप करा लेना सारा कुछ, मैं सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट का कोड उठा रहा हूँ खाली, बस डुप्लीकेट चेक करा लेना जिस भी कॉलम पे आप यूनिक कंस्ट्रेंट लगाओगे। यहाँ दे दिया दिस, सबसे पहले प्रोसीजर का नाम चेंज करा, चेकबॉक्स का कोड जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आ गया सब कैटेगरी का नाम, फिर आ गया मोड, ठीक है मोड के बाद आ गया CID कहाँ से आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से। यहाँ दे दिया DD कैटेगरी डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? एक बार रन करते हैं, क्लियर है ना सबको? इलेक्ट्रॉनिक में डाल दिया हमने LED, ठीक है फैशन में दे देते हैं हम, कैसे मेंस में दे देते हैं T-शर्ट, एक और डाल दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है क्लोज करते हैं, डाटाबेस में चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड गए हमारे पास। आ गया, इतना क्लियर है? ठीक है कैटेगरी और सब कैटेगरी को एक साथ दिखाना है तो यूज ज्वाइन, दोनों में कॉमन क्या है, ID। समझ आ गया? उसकी ID पिक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा इसके अंदर, इसकी ये मेन कैटेगरी है, ये उसकी सब कैटेगरी है। समझ आ गया, या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ बोलो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तो इसके अंदर इंसर्ट हो ही गया, एडिट अपडेट डिलीट सर्च हो जाएगा ना, बोलो। या नहीं हो पाएगा? हाँ इतना क्लियर है, या कुछ पूछना है बताओ? क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? ऑफलाइन में बोलो। लक्ष्मी मोहम्मद शुभम सुरभि हो जाएगा ना यहाँ तक? यस सर। यस सर। हो जाएगा तो इसको आप बना लो, एडिट अपडेट डिलीट पूरा कर लो। कल इसके अंदर ऐड करता हूँ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को डिस्प्ले। क्लियर? कैसे आप ब्रांड को चूज करोगे, ब्रांड चूज करते हैं कि मेन कैटेगरी चूज करते हो तो उसके अंदर कितनी सब कैटेगरी बनी है वो सारी डिस्प्ले हो जाए। सब कैटेगरी चूज करोगे तो उसके अंदर कितने प्रोडक्ट बने हैं वो डिस्प्ले हो जाए। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? चलो यस सर। फाइल शेयर, ठीक है चलो तो फाइल में आपको करता हूँ ये शेयर।